नीट पीजी की परीक्षा शुरू होगी। देश के 233 शहरों में नीट पीजी की परीक्षा शुरू होगी। नेट पीजी की परीक्षा एक शिफ्ट में होगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे से परीक्षा शुरू होगी। तो आज देश भर में नीट पीजी की परीक्षा आयोजित की जा रही है और एक पारी में परीक्षा होगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक नीट पीजी की परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसमें कई अभ्यर्थी भाग लेंगे, कई अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। तो आज देश भर में नीट पीजी की परीक्षा होगी, जहां देश के 233 शहरों में नीट पीजी की परीक्षा आयोजित की जा रही है, जहां कई अभ्यर्थी, कई स्टूडेंट्स इस परीक्षा में भाग लेंगे, परीक्षा देंगे। आपको बता दें कि नीट पीजी परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो आज देश भर में नीट पीजी की परीक्षा होगी। देश के 233 शहरों में नीट पीजी की परीक्षा होगी, जहां विद्यार्थी परीक्षा देंगे। और अब दिल्ली से खबर है, जहां आज ग्रेटर कैलाश में शुरू होगा जन सेवा केंद्र। सीएम रेखा गुप्ता जन सेवा केंद्र का उद्घाटन करेंगी। सुबह 11 बजे जन सेवा केंद्र का उद्घाटन करेंगी सीएम रेखा गुप्ता। तो दिल्ली से खबर है, जहां आज ग्रेटर कैलाश में जन सेवा केंद्र शुरू होगा। सुबह 11 बजे जन सेवा केंद्र का उद्घाटन होगा और वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसका उद्घाटन करेंगी। तो दिल्ली से खबर है, जहां आज ग्रेटर कैलाश में जन सेवा केंद्र शुरू होने जा रहा है। सीएम रेखा गुप्ता इसका उद्घाटन करेंगी। सुबह 11 बजे जन सेवा केंद्र का उद्घाटन होगा और सीएम रेखा गुप्ता इसका उद्घाटन करेंगे। बारा अंता में माली सैनी समाज की बड़ी बैठक। अंता उपचुनाव में स्थानीय माली को टिकट देने की मांग उठी है। समाज बंधुओं ने कहा कि जो पार्टी टिकट देगी उसका साथ देंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अशोक सैनी, पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल सुमन भी यहाँ मौजूद रहे। अंता उपचुनाव को लेकर खबर है, जहां सैनी समाज की बैठक हुई है। समाज बंधुओं का कहना है कि जो पार्टी टिकट देगी उसका साथ देंगे। और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत रहे। और इसके अलावा भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अशोक सैनी, पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल सुमन भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो बारा अंता में माली सैनी समाज की बैठक हुई। अंता उपचुनाव में स्थानीय माली समाज को टिकट देने की मांग की गई है। समाज बंधुओं का कहना है कि जो पार्टी उन्हें टिकट देगी उनका साथ देंगे। और इस बैठक के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत रहे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज सचिवालय में विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की। बैठक में नगर निगम, जेडीए, जलदाय विभाग, मेट्रो, एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी, शिक्षा, मेडिकल, आरआईसीसीओ और वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में हाल ही की बारिश से हुई समस्या जैसे जलभराव, सड़क, सीवरेज लाइन डैमेज और नालों की सफाई पर विशेष चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मुख्य सड़कों और वार्डों में त्वरित सफाई और मरम्मत कार्य किए जाए। उन्होंने स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक भवन, सिविल लाइन और शिफ्टिंग, स्कूल, आंगनबाड़ी मरम्मत और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी लंबित योजनाओं की स्थिति शीघ्र उपलब्ध कराने और कार्य जल्द शुरू करने की बात कही। नाड़ी फाटक, सीतावली फाटक, हसनपुरा घाटी, वीकेआई, निवास रोड, सूरजनगर जैसे क्षेत्रों में चल रहे कार्यों की प्रगति पर समीक्षा भी उप मुख्यमंत्री ने की। आज श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ सालासर बालीजेब मंदिर का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जहां देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालुओं भगवान हनुमान के दिव्य रूप बालाजी महाराज के दर्शन कर पुण्य अर्जित करेंगे। मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर वर्ष 1754
1754 में तब स्थापित हुआ था जब एक किसान को अपने खेत में भगवान बालाजी की चमत्कारी मूर्ति प्राप्त हुई। यह मंदिर में स्थापित मूर्ति बालाजी के रूप में भव्य स्थापित है। श्रावण सुदी नवमी के दिन उस मूर्ति की स्थापना के साथ ही सालासर धाम का आध्यात्मिक गौरव आरंभ हुआ था, जो आज भी लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। और अब जैसलमेर के भणियाणा से बड़ी खबर है, जहां अल्पसंख्यक आवासीय बालक छात्रावास में दरारें आने का मामला है। भणियाणा में 22 करोड़ की लागत से भवन का निर्माण हुआ है। भणियाणा उपखंड अधिकारी ने जांच के आदेश दिए थे। सहायक अभियंता ने उपखंड अधिकारी को रिपोर्ट सौंपी। जांच रिपोर्ट में भवन की संरचनात्मक विफलता होना पाया गया है। तो भणियाणा से खबर है, जहां दरारें आने का मामला है छात्रावास में, और भणियाणा उपखंड अधिकारी ने यहां जांच के आदेश दिए। सहायक अभियंता ने उपखंड अधिकारी को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें जांच में भवन की संरचनात्मक विफलता होना पाया गया है। तो जैसलमेर के भणियाणा से इस वक्त की बड़ी जानकारी। कोटा जिले के रामगंज मंडी में एक नवविवाहिता ने अपने ससुर पर शारीरिक छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। विवाहिता ने आरोप लगाया है कि ससुर उसके साथ जबरन अश्लील हरकतें करता था और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता था। पीड़िता ने बताया कि पति के जयपुर में कोचिंग करने के कारण वह घर पर अकेली रहती थी और इसी का फायदा उठाकर ससुर ने कई बार जबरदस्ती करने की कोशिश की। ससुर भाजपा का बड़ा नेता है और साथ ही वर्तमान प्रधान पति बताया जा रहा है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। तो कोटा के रामगंज मंडी से खबर है, जहां नवविवाहिता ने अपने ससुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हाँ, पुलिस में मामला दर्ज करवाने आए हैं। अभी हम पुलिस स्टेशन में बैठे हैं। क्या नाम है उनका जिनके खिलाफ करा है? ओम प्रकाश फौजी नाम है उनका। उसकी वाइफ का नाम है कलावती फौजी। प्रधान है पंचायत समिति, किसी काम के प्रधान ये। इनको आज ही प्रधान के पद से, या तो मेरी तरफ से तो ऐसा है कि अगर आप सब एक लड़की की इज्जत करना जानते हो तो इनको आज ही प्रधान के पद से हटा दिया जाए। तो सासू माँ को बता दिया आपने? सासू माँ को बताया। सासू माँ ने बोला है कि मेरा बेटा मर जाएगा, मेरा हस्बैंड मर जाएगा, तू किसी को मत बता। मेरे सामने हाथ जोड़े, पांव जोड़े, तब जाके मैंने 20 दिन ये बात मेरे मन में दबा के रखी और उसको उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बताया ना, उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 दिन में गई वापस, उसने मेरे साथ वही बदतमीजी करना स्टार्ट किया। इसलिए मैंने मेरे मम्मी पापा। बालोतरा सड़क दुर्घटना में घायल युवक की मौत। नाहटा अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हुई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। टैंकर की चपेट में आने से हादसा हुआ था और अब युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। नाहटा अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई और परिवारजनों ने युवक की मौत का आरोप अस्पताल की लापरवाही बताया है। तो सड़क हादसे में गंभीर युवक का मामला, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई और परिवार वालों ने अस्पताल पर लापरवाही के यहां आरोप लगाए हैं। बालोतरा सड़क दुर्घटना में घायल युवक की मौत यहां हो गई है। नाहटा अस्पताल में उपचार के दौरान इस युवक की मौत हो गई और परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। टैंकर की चपेट में आने से हादसा हुआ था और इस हादसे में युवक घायल हो गया था और अब युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही के आरोप यहां लगाए हैं। खाजूवाला से बड़ी खबर है, जहां खाजूवाला मंडी में चोर बेखौफ हो गए हैं। दिन दहाड़े 2 घरों में लाखों रुपए की चोरी यहां हुई है। करीब 1.5 लाख रुपए नकदी, सोने चांदी के जेवरात चोरी हुए हैं और चोरी की सूचना के बाद खाजूवाला पुलिस टीम मौके पर पहुंची। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की पुलिस सर्च कर रही है। चोरी की घटनाओं को लेकर आमजन में यहां आक्रोश है। पहले भी चोरी हुई, लेकिन उन घटनाओं का आज तक यहां खुलासा नहीं हो पाया है। खाजूवाला के वार्ड नंबर 5 तावनिया कॉलोनी की ये पूरी घटना है, जहां चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। तो करीब 1.5 लाख रुपए नगद, सोने चांदी के जेवरात यहां चोरी हुए हैं।
चोरी की सूचना के बाद खाजूवाला पुलिस टीम मौके पर पहुंची। आसपास के सीसीटीवी कैमरों का सर्च पुलिस कर रही है। चोरी की घटना से लोगों में आक्रोश फैला हुआ है। कई बार यहां चोरी हुई है, लेकिन अभी तक उन चोरियों का खुलासा यहां नहीं हो पाया है। खाजूवाला के वार्ड नंबर 5 तावड़िया कॉलोनी की ये पूरी घटना है, जहां चोरी का मामला सामने आया है। मेड़ता सिटी के आलनियावास गांव में लूणी नदी की रपट पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी के गहरे गड्ढे में फंसने का वीडियो वायरल हो रहा है। वाहन चालक रियाबाड़ी से आलनियावास की ओर जा रहा था। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे का कारण चालक की घोर लापरवाही बताया जा रहा है, क्योंकि लूणी नदी में के तेज बहाव के चलते रपट पर गहरे गड्ढे बने हुए हैं। रियाबाड़ी एसडीएम सुरेश केएम ने नदी क्षेत्र में तेज बहाव के दौरान वाहनों के प्रवेश पर रोक के स्पष्ट आदेश जारी किए हुए हैं। इसके बावजूद कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। प्रशासन बार बार आमजन से अपील कर रहा है कि पानी के तेज बहाव में रपट पार न करे, क्योंकि इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने उदयपुर के उबेश्वर क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उबेश्वर जी मंदिर के पास वन विभाग द्वारा निर्मित एनिकेट ट्रैक वेड और अन्य सुविधाओं का अवलोकन किया। मेहता ने वन विभाग के रेस्ट हाउस परिसर में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। उन्होंने उबेश्वर जी मंदिर और एनिकेट के ठीक सामने रेस्ट हाउस परिसर में व्यू पॉइंट विकसित करने सहित अन्य विकास कार्यों के लिए निर्देश भी यहाँ दिए हैं। और साथ ही आगामी दिनों में प्रस्तावित एनिकेट और ट्रैकवे के उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियों पर भी यहाँ चर्चा की गई। और टोंक के उनियारा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर फोर्ट उनियारा स्टेट हाईवे को लोगों ने जाम किया। लोगों ने गौशाला के सामने अपनी मांगों को लेकर रोड को यहां जाम किया है। गौशाला की अव्यवस्थाओं को खत्म करने की यहां मांग की जा रही है। नगर फोर्ट उनियारा स्टेट हाईवे जाम होने से वाहनों की लंबी लंबी कतारें यहां लग गई हैं। तो गौशाला की अव्यवस्थाओं को खत्म करने को लेकर यहां मांग की जा रही है। नगर फोर्ट उनियारा स्टेट हाईवे को लोगों ने जाम कर लिया है और गौशाला के सामने मांगों को लेकर रोड पर ये जाम लगाया गया है। जाम लगने से यातायात बाधित हो गया है। वाहनों की लंबी लंबी कतारें यहां लग गई है। टोंक के उनियारा से इस वक्त की बड़ी जानकारी। लोगों ने स्टेट हाईवे को जाम कर दिया।